आज मैं आपको एक ऐसा सेटअप बताने वाला हूँ जिस सेटअप को पूरे YouTube पर क्या पूरे लाइव आप कोर्स भी कर रहे होगे ना। अगर कहीं पिक्सल एलईडी का या इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वो भी आपको इतना बड़ा सेटअप तो लगा के कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा सेटअप आपके लिए लेकर के आया हूँ ना। इस वाले सेटअप में मुझे भी अभी तक जो बताऊँ आपको, अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैंने भी इतना बड़ा जो सेट है वो अभी तक किसी को बना के नहीं दिया था। चलाया ज़रूर है, लेकिन तब चलाया जब हम वीडियोस नहीं बनाते थे। तो अभी इस वाले सेटअप में मैं आपको पहले मटेरियल दिखाता हूँ कि क्या यूज़ हुआ है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी साइज़ क्या है और कैसा कैसा ये दिखने वाला है। तो इतनी बड़ी जगह तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, क्योंकि जितनी इसकी साइज़ है उसके हिसाब से मेरे को कम से कम आधे किलोमीटर की बिल्डिंग चाहिए इसको लगाने के लिए। बाकी फ़िलहाल ये देखिए सेटअप में क्या क्या सिस्टम है। Discontent, I'm finally facing it all. Fearless. तो ये रहा हमारा, देखिए यहाँ पर ये रॉ मटेरियल है। अब इस मटेरियल में ख़ास चीज़ ये है कि ये जो पिक्सल्स आपको दिख रहे हैं ना, इनकी पहले मैं आपको क्वांटिटी बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पर खाली हो गया है 8, और एक यहाँ पर खाली हो गया 9 बॉक्स तो हमारे सिर्फ पिक्सल्स के हैं, जिसमें आपको यहाँ पर है ना 100 बल्ब की लड़ियाँ दिख रही है। ये भी 50 बल्ब की नहीं है, 100 बल्ब की लड़ियाँ हैं, क्योंकि इसमें है ना पूरा का पूरा हैवी वाला काम करके देना है। और ये जो रस्सी वाली लड़ी है ना, जो हमारी रेगुलरली फेमस वाला आइटम है, इस वाले आइटम में हमने क्या करा है, यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले तो वाइट कनेक्टर देखिए आप, इसके अंदर के टर्मिनल देखिए पूरे के पूरे कॉपर के, और ये जो वायर है ना ये भी पूरा कॉपर का है। और यहाँ से मैंने जो वायर है ना इसका, ये पिक्सल का जो हमारा कनेक्टर है उसको तो काट दिया है, और ये वाला कनेक्टर इसमें लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इसको प्रॉपर पावर देनी है, और ये जो पावर है ना ये मिलेगी इस वाले वायर से। और ये वाला वायर जो है ना हमारा यहाँ जाएगा, और इतना देखिए, देखने में आपको पतला दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत मोटा वायर है, क्योंकि इसके अंदर है ना प्योर कॉपर का वायर है, और ये किलो से आता है, तोल से आता है ना, तो इसमें घपलेबाजी का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, और ये जो हमारी लड़ी है ना, फिलहाल ये 100 बल्ब की, और ऐसी 340 लड़ियाँ मेरे सामने पड़ी हुई है, और इतना बड़ा सेटअप लगाने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है। तो हम अभी फ़िलहाल ये जो हमारी छत है, जो कि छोटी है थोड़ी, इस पे हम इस सेटअप को ऐसे जिगजैग टाइप में लगाने वाले हैं, और आपको बताऊंगा मैं किस टाइप से इसको सेटअप को चलाना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताऊं आपको, इसका कनेक्शन पट्टा देखिए। ये कनेक्शन पट्टा इतना भारी है कि मेरे एक हाथ से उठ भी नहीं रहा है, इतना भारी ये कनेक्शन पट्टा है। क्योंकि वायर की क्वालिटी देखिए, प्योर कॉपर के वायर्स हम लगाते हैं, और ये जो वायर्स है ना नॉर्मल नहीं है, ये भी सारे के सारे डीसी वायर्स लगे हुए हैं, जो कि हमारे जो पिक्सल्स हैं उनको पावर देने वाले हैं, डेटा देने वाले हैं। और इसके अंदर जो ये कनेक्टर है हमारा, इसके अंदर देखिए, ये जो इसके अंदर है ना आपको टर्मिनल दिख रहे हैं ना, ये भी प्योर कॉपर के लगाए हुए हैं। और वायर की क्वालिटी तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी बढ़िया क्वालिटी हम यूज़ करते हैं। और सिलाई देखिए, नॉर्मल चीज़ें कुछ भी हम यूज़ नहीं करते, पीछे से बैक साइड से भी इसको क्रॉस करा हुआ है, ताकि अगर सिलाई कभी टूट भी जाए ना, तो भी ये कनेक्टर जो है या कनेक्शन पट्टा जो है वो टूटेगा नहीं, बचा रहेगा, और आपका प्रोग्राम फेल नहीं होगा। और वायर में हमने ये नंबरिंग डाली हुई है, इससे क्या होता है कि अभी पता चलेगा कि कौन सा हमने कहाँ लगाना है, तो उस हिसाब से हमारा जो कंट्रोलर हैं वो लगा सकते हैं। और अगर कौन से नंबर की लाइन बंद होती है ना, तो सिर्फ वो एक ही लाइन आप ट्रैक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा जो सेटअप है वो चल रहा है। और इसमें आपको ये जान के हैरानी होगी, इस वाले सेटअप में ये जो पावर सप्लाई आप देख रहे हैं ना, हाईलाइट की 400 वाट की AC 24 पावर सप्लाई लगने वाली है, 24। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे YouTube पे इतना बड़ा वीडियो अभी तक किसी ने डाला नहीं होगा, और वो भी रेडीमेड सेटअप का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा जो सेटअप है, इसको चलाने के लिए मैं कौन सा कंट्रोलर यूज़ करूँगा। तो पेश है हमारा ये 20 पोर्ट का जिनिक्स वाला कंट्रोलर। ये जो कंट्रोलर है ना, हमने 2022 में लॉन्च किया था, और इसके पीछे इसके स्पेसिफिकेशंस भी लिखे हुए हैं कि ये कंट्रोलर सिंक्रोनाइजेशन हो सकते हैं, और रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन है। और एक डेटा पे हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल 100 बल्ब चलाएंगे। अभी चलते हैं, मैं सेटअप जो है वो पूरा का पूरा वहाँ पर लगा लेता हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, और सेटअप हमको आज ही डिलीवर करना है। तो चलिए अभी इस सेटअप को हम वहाँ से जिगजैग टाइप में लगा लेते हैं। कनेक्शन पट्टे पहले फैलाऊंगा, उसके बाद लड़ी लगाऊंगा। फैलाने जितनी जगह हमारे पास नहीं है, इसलिए एडजस्ट करके डिज़ाइन की वीडियो तो नहीं बता पाऊँगा। अगर हो पाया ट्राई तो मैं कर पाऊँगा, और आपके लिए डिज़ाइन की वीडियो अवेलेबल करा दूँगा। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में ये देखिए, ये जो हमारी छत है ना अभी पूरी ये खाली है। ये हमारी जो चौड़ाई है ये 40 फीट है, और जो ये वहाँ से यहाँ तक है ये हमारी 50 फीट खाली पड़ी हुई है।
अब देखिए इस वाली छत में कितना बड़ा बैठता है, तो चलिए इसको फैलाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे पट्टे पूरे के पूरे कंप्लीट फैल गए। अब ये देखिए पट्टे की क्वांटिटी गिनी है सिर्फ, मैं भी लड़ी वगैरह की क्वांटिटी आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ पट्टे की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक वो आधा भी है 20 फीट का। ऐसे टोटल 8 पट्टे 40 फुट के 320 फीट तो ये हो गया, और 20 फुट का एक है, उसमें हमारा टोटल हो गया 340 फीट। अब इसमें स्पेशल क्या है भाई साहब, वैसे तो नॉर्मली होता है ना सब। देखिए पहले तो हमारी सेटअप की आप विड्थ देखिए, वहाँ पर जो है ना टोटल हमारी 40 लड़ी हैं। अब यहाँ पर हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले तो जो हमारा रस्सी वाला लड़ी है, मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये हमारा रस्सी वाला लड़ी है, इसमें हमने क्या करा है, ये जो आपको एक्स्ट्रा रस्सी दिख रही है ना, ये बंधेगी यहाँ पर पट्टे पर। और उससे क्या होगा कि क्योंकि हमारी लड़ी 100 बल्ब की है, क्योंकि ये जो सेटअप है ना पूरा 100 बल्ब की 340 लाइंस का है, तो 340 लाइंस में हमारी जो लड़ी है वो 100 बल्ब की हो जाएगी, तो लड़ी में ज़्यादा वजन हो जाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या करा, एक रस्सी एक्स्ट्रा डाली और यहाँ पर स्लीव का यूज़ किया है, टेप का यूज़ नहीं किया। मार्केट में सभी लोग अभी टेप का यूज़ कर रहे हैं, ये वाटर प्रूफिंग के लिए हम स्लीव यूज़ करते हैं, टेप यूज़ नहीं करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर जो हमने जॉइंट लगाया है ना, इस वाले जॉइंट में से हमने 2 वायर एक्स्ट्रा निकाले हैं, ये एक प्लस का है एक माइनस का है। और ये जो वायर है ना हमारा, ये जा रहा है हमारी सेंटर तक। यहाँ पर देखिए ये हमारी लड़ी, ये पूरे 50 बल्ब ख़त्म हो गए। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो वायर है ना, ये आके और इसमें जुड़ रहा है। अब ये जो वायर है ना, ये क्या काम करेगा, सबसे पहले तो बता दूँ ये कोई नॉर्मल वायर नहीं है, ये हेवी वाला प्योर कॉपर का वायर है, जो कि वजन से आता है, नोट ये वैसा मार्केट में मिलने वाला वायर नहीं है, ये डीसी वायर है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी मैंने जहाँ ये जॉइंट किया तो इसमें भी मैंने हीट सिल्यू लगाया है और हीट सिल्यू से इसको वाटरप्रूफ किया है। और यहाँ पर जो लड़ी है ना, हमने इसको ऐसे ऑप्शन रखा है, यहाँ पर हमने एक गार्ड लगाया है ताकि अगर कस्टमर चाहे तो इनको 50 बल्ब का भी कर सके, तो वो इनको खोल के अगला काम भी कर सके इसका। और बाकी यहाँ पर देखिए बार 50 बल्ब ये बच रहे हैं। अब ये तो हो गए 100 बल्ब। ऐसे यहाँ पर ये जो पट्टा आपको दिख रहा है ना, ये टोटल 40 फुट का है और इसमें 40 लड़ियाँ लग रही है। अब ये 40 लड़ियाँ कैसे काम करेगी कि जो उधर वाली 20 लड़ियाँ हैं ना, उनके वहाँ पर 20 स्पॉट निकल रहे हैं, इधर वाली जो 20 लड़ियाँ हैं उनके यहाँ पर 20 स्पॉट निकल रहे हैं। और ये जो 20 स्पॉट है ना, इसमें अभी हम 20 स्पॉट वाले कंट्रोलर लगाने वाले हैं। फिलहाल अभी सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये लड़ियाँ लग रही है ना, इसमें हमने, क्योंकि अब बड़ा सेटअप है तो नीचे से जोड़ने वाला काम इसमें नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये जो सेटअप है ना, इसमें हमको ऐसा कनेक्शन चाहिए था कि अगर बड़ा सेटअप है, अगर कुछ एक लड़ी बंद हो जाए तो पूरा सेट हमारा बंद नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसमें जो कनेक्शन है वो 20 पोर्ट पैरेलल वाला दिया। और लड़ी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर सिर्फ लड़ी को लगाना है, कहीं जोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कनेक्शन जो है वो पहले से ही हो चुके हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। तो कुछ इस हिसाब से हमारी ये लड़ियाँ काम करती है। और अब क्या करता हूँ दोस्तों, क्योंकि धूप बहुत पड़ रही है तो जल्दी से जल्दी ये सारी की सारी लड़ियाँ जो है पहले लगा लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको क्या लुक आ रहा है। तो देखिए ये तो हमारी लग गई है पूरी की पूरी 340 लड़ियाँ, और हमारे पास जगह ही कम पड़ गई है कि वीडियो की फ्रेम में आ ही नहीं पा रहा है, इतनी सारी जगह हमने कैप्चर कर ली है। और अब ये जो हमारा 20 पोर्ट वाला कंट्रोलर है, जो कि हमारा जिनिक्स वाला कंट्रोलर है, अब ये वाला कंट्रोलर हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये कंट्रोलर लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हमने यहाँ पर जो 20 पोर्ट के जो कनेक्शन छोड़े हुए हैं ना, जैसे ये वाला छोड़ा हुआ है, यहाँ पर ये एक कंट्रोलर लगने वाला है। जैसे कुछ इस तरीके से हमारे ये कंट्रोलर लगेंगे। तो यहाँ पर ये जो कंट्रोलर लग रहा है ना, ये इसका जो एरिया है ना वो यहाँ पर है कि यहाँ जहाँ ये लग रहा है वहाँ से इस साइड की 10 लड़ी कवर करता है, और जहाँ ये लग रहा है उस साइड की 10 लड़ी को भी ये कवर करता है। और ऐसे ही इस पट्टे में दूसरी जगह भी कंट्रोलर लग रहा है। यहाँ पर देखिए ये एक और कंट्रोलर हमारा है जो कि इसी साइड में, जो उस आगे की साइड है ना, वहाँ की 10 लड़ियाँ कवर करेगा और इस साइड की 10 लड़ियाँ कवर करेगा। और ये सारे कंट्रोलर आपस में सिंक्रोनाइजेशन होकर के चलेंगे। वो कैसे चलेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं पावर सप्लाई का डिवाइडेशन भी बता देता हूं कि कंट्रोलर कैसे जुड़ेगा और पावर सप्लाई कैसे लगने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो वायरिंग है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इतनी सारी पावर सप्लाई हमने इसमें लगा दी कि वायरिंग करना ही मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी आपको मैं क्लियर समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर है ना, ये है सेकंड वाली लाइन। जैसा हमने आपको एक नॉर्मली सिंबल में समझाता हूँ, ये वाली जो लाइन है ना, ये इसका फर्स्ट मूव है। यहाँ हमारी फर्स्ट वाली पावर सप्लाई लगने वाली है, ठीक है। अब यहाँ से वहाँ जाएगा तो वो हो गया उसका इस पट्टे का लास्ट वाला मुंह, और वो वाला पट्टा क्योंकि अगले वाले से कनेक्ट होने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उस वायर को इस वायर में जोड़ देंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने क्या करा, यहाँ से एक पावर सप्लाई अभी लगेगी जिसके लिए हमने ये वाला मेन वायर लगाया है, और ये मेन वायर इस वाली सप्लाई में जा रहा है, फिर उसका उसमें जा रहा है, उसका उसमें जा रहा है। इस तरीके से ये मेन वायर काम कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि पावर सप्लाई हमने डिवाइड कैसे करी। यहाँ पर एक पावर सप्लाई लगेगी जो इन 10 लड़ियों को चलाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा पहला कंट्रोलर है,
फिर यहाँ से जो पावर सप्लाई है, ये वाली पावर सप्लाई यहाँ पर लग जाएगी। अब इसमें ये लगेगी इसलिए क्योंकि यहाँ से जो इस साइड से हमारा जो प्लस माइनस आया, वो प्लस माइनस हमारा आगे वाला चला गया। और उसके बाद हमारे पास एक हमने एक्स्ट्रा वायर डाला, ये ब्लैक कलर का जो वायर आप देख रहे हैं ना, ये है ग्राउंड। अब ये ग्राउंड क्या करेगा कि इस वाली सप्लाई से उसमें और पूरी लास्ट तक गया, और ऐसे उस वाले का भी लाइन का पूरा वहाँ तक गया, इस लाइन का भी पूरा वहाँ तक। और जितनी भी लाइन हमारी 4 लाइन है लगभग पावर सप्लाई की, एक लाइन में लगभग 8 पावर सप्लाई है। और ये जो 8 पावर सप्लाई है ना, ये पूरी लास्ट तक जा रही है। और यहाँ से ये ग्राउंड कॉमन होगा, ग्राउंड कॉमन होने से जितनी भी पावर सप्लाई है, इन सारी पावर सप्लाई का ग्राउंड तो आपस में कॉमन हो ही जाएगा, प्लस वाला भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला ये जो हमारा वायर है इससे होने वाला है। और ये जो वायर है ना, ये आगे जा कर के और जुड़ रहा है। बाकी ये तो हो गया हमारा पावर सप्लाई का पूरा सिस्टम। अभी इसको सिंक्रोनाइजेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोलर बहुत सारे लगे हुए हैं, तो कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा ना कि कैसे करना है। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर एक हमारा जो कंट्रोलर है, वो हम ये जो मैं आपको बताया था 20 पोर्ट वाला कंट्रोलर हम यूज़ कर रहे हैं। इस कंट्रोलर में ए और बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल 10 पोर्ट लगाए हैं, ये बाकी के 10 पोर्ट और बच रहे हैं इस साइड के। ये 10 पोर्ट लगने के बाद हमारा जो कंट्रोलर है, यहाँ पर सिर्फ हमें एक प्लस माइनस देना है, और यहाँ पर ए और बी का देना है। और जो हमारा ए और बी है ना, वो ये रहा। ये कहाँ जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। सबसे पहले तो इसमें ए और बी जोड़ लेते हैं। तो ए और बी जोड़ने के लिए क्या करना है, सिंपल है, 2 वायर हैं। ए में प्लस, ए को आप मान लीजिए कि ये प्लस है, और बी को मान लीजिए कि माइनस है। और इन दोनों वायर में से बस याद रखना है कि कौन सा किस में जोड़ा है। तो यहाँ पर मैं ए वाला जो है, इसमें रेड वाला वायर जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये तो जुड़ता रहेगा। फिलहाल ये जो वायर है हमारा, ये कहाँ जा रहा है, ये वायर जा रहा है हमारा इस वाले कंट्रोलर में। देखिए, ये वाला वायर आ गया, और ये वाला इस वाले कंट्रोलर में ए में जुड़ गया, ठीक है। रेड वाला ए में जुड़ गया, ब्लैक वाला बी में जुड़ गया। और सेम ऐसे ये वायर निकल के और आगे गया। और ये वाला जो है ना, हमने सेटअप ऐसे लंबे के हिसाब से बनाया है, तो ये वायर घूम के हमारा और यहाँ पे आ गया। और इसी तरीके से ये वापस यहाँ पे आके भी ए और बी में जुड़ गया। ए में हमारा रेड हो गया और बी में हमारा ब्लैक हो गया। तो इस तरीके से ये जो जिगजैग टाइप से बन गया, इस टाइप कनेक्शन हो गया। और ये वहाँ से जा कर के इस टाइप नहीं हुआ, मतलब ये तो पैरेलली पर एक दूसरे से ऐसे जुड़ते ये वहाँ तक चला गया। और पूरे लास्ट तक जितने भी कंट्रोलर लगे हुए हैं, सारों में हमारा ए और बी है ना, वो हमारा वायर जुड़ गया। तो इस तरीके से हमारे कंट्रोलर भी सिंक्रोनाइजेशन हो गए, और हमारे पावर सप्लाई का ग्राउंड भी कॉमन हो गया। और सारी पावर सप्लाई के लिए हमने एक वायर पे 4 पावर सप्लाई यहाँ पर लगा दी है, जिससे अभी हमको सिर्फ इसमें पावर देना है, और उससे हमारा जो सेटअप है वो पूरा कंप्लीटली चालू हो जाएगा। तो चलिए अभी इस सेटअप को चालू करते हैं। देखिए, ये जो हमारा सेटअप है ना, पूरा का पूरा कंप्लीटली चालू हो चुका है। अभी दिन का मौसम है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी थोड़ा सा पास से दिखाऊँ आपको। लड़ियाँ हमारी सारी की सारी ओके चालू है। और इतना बड़ा सेटअप अभी हम लगाने की हमारे पास जगह ही नहीं बची, जितना बड़ा ये सेट हो गया। तो वीडियो यहीं तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख ही रहे हैं और अपना घर के हिसाब से अपना सेटअप बनवाना चाहते हैं, तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके और ये वाले नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Pain I felt is paid for, all is said and done. तो दोस्तों, ये जो सेटअप है ना, मैं खुद लगाने के लिए मुंबई आ गया हूँ। और आपको पीछे का एक बार नज़ारा दिखा के सेटअप लग कहाँ रहा है। ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ये सेटअप लग रहा है। और ये पूरा सेटअप हमारा कुछ इस तरीके से है। लगभग हमारा जो सेटअप है वो पूरा का पूरा लग चुका है। और अब बारी है इस चालू करने की। चालू करने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है मुंबई में भी थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद इसको चालू करते हैं। और चालू करने के बाद स्टे ट्यून करना, फुल वीडियो में आपको इसकी देने वाला हूँ। तो चलिए चालू करते हैं सेटअप। तो ये देखिए, जो पूरा सेटअप है कुछ इस तरीके से दिखता है। और आप सिर्फ इतने से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बाइक जा रही है कितनी बड़ी है। और सेटअप हमारा पूरा जो हाइट है ना, वो 40 फीट है। ये पूरे 4 फ्लोर पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, 1 2 3 और ये 4 चौथा फ्लोर पे लगा हुआ है। और जो आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा है ना, उससे भी ऊपर ये 5 फीट है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजाइन है, क्योंकि ये जो सेटअप है ये पूरा का पूरा BMC मुंबई के लिए स्पेशली बनाया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी है मुंबई की। उसके लिए हमने ये सेटअप स्पेशली बनाया है। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे जो इंस्टाग्राम पे ये फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो नंबर है इसको सेव कर लेना, बाद में बहुत काम आने वाला है।